करबला के तपते रेगिस्तान में इमाम हुसैन के घर वालों को, नन्हे नन्हे बच्चों को उन यजीदियों ने शहीद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, उन पर पानी बंद कर दिया गया। ये सारी बातें हमने समाअत कर ली फकत मजे के लिए, फकत मजे के लिए, या दिल को सुकून देने के लिए। करबला न सुना करो, करबला इसलिए सुना करो और पढ़ा करो कि करबला के हर हर बातों से हमें और आपको सबक। हाथ उठा करके इजाजत दिया तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। कहते सुभान अल्लाह, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। निकते रूबे जमीन के बेताज बादशाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। हज़रात मोहतरम, यके बाद दीगर उलमाए कराम ने बहुत ही खूबसूरत बयानात से आप लोगों को नवाजा। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, एक पैगाम लेकर के आया हूँ। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर जहां उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला है, जम्मे गफीर है, वहीं पर आले नबी औलादे अली पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत नबी राय हुजूर सदरुल्लाह फाजिल शहजादाए हुजूर फिदाए मिल्लत हुजूर नासिरे मिल्लत की जलवागरी है। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत की जियारत करें और थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने की सआदतें हासिल करें। हजरत, मारकाए करबला और तारीख करबला हमने बहुत दफा सुना। हमने ये सुना, हमने ये पढ़ा। उलमाए कराम के बाद दिगरे तशरीफ लाते हैं और आपको बताते हैं कि मारकाए करबला में क्या क्या गुजरा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 7वीं मुहर्रम से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान वालों पर, उनके घर वालों पर उन यजीदी कुत्तों ने जिस तरह जुल्म बर्बरियत का मुजाहिरा किया, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा, न रहती न जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक, और न अब से लेकर के कयामत तक ऐसा जुल्म जमाना देख पाएगा जिस तरह से जुल्म करबला वालों ने सहा है। खुदा की कसम, हमने बहुत दफा सुना, हमने पढ़ा, आपने सुना, आपने भी पढ़ा होगा, उलमाए कराम की ज़बानी सुना होगा कि करबला के तपते रेगिस्तान में इमाम हुसैन के घर वालों को, नन्हे नन्हे बच्चों को उन यजीदियों ने शहीद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, उन पर पानी बंद कर दिया गया। ये सारी बातें हमने समाअत कर ली फकत मजे के लिए, फकत मजे के लिए, या दिल को सुकून देने के लिए। करबला न सुना करो, करबला इसलिए सुना करो और पढ़ा करो कि करबला के हर हर बातों से हमें और आपको सबक हासिल, हमको सबक हासिल करने की जरूरत है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के घर वालों को शहीद कर दिया गया, नन्हे अली असगर के हुक्म पर तीर चलाए गए, अली अकबर की जवानी को रौंदा गया, कासिम की जवानी को लूटा गया, अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे गए। खुदा की कसम यहीं तक महदूद नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि वाकया करबला के बाद क्या हुआ, करबला के बाद क्या हुआ। करबला के बाद भी कोई ऐसी बातें नजर आती हैं जो हमारे दिलों को सुकून पहुंचाए? यकीनन नजर आती है मुसलमानों, यकीनन नजर आती है। अब जरा तवज्जो करें, जंगे करबला हुई, जंगे करबला के बाद एक और जंग हुई थी। जंगे करबला के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने किया था, किसके साथ? इब्ने जियाद के साथ। ये वही इब्ने जियाद है जिसने यजीद के इशारे पर करबला के मैदान में मुस्तफा के घर वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। ये यही इब्ने जियाद है। उसी के साथ मुख्तार सक़फ़ी की एक जंग हुई। इब्ने जियाद वो जंग हार गया, बुरी तरीके से हार गया। मैं अपनी बात
समेटता हुआ आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, इब्ने जियाद वो जंग हार गया। इब्ने जियाद के पीछे मुख्तार सख्फी लगा हुआ है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, मदीना पाक की तरफ भागता है, मदीनतुर रसूल की तरफ भागता है। थोड़ी देर आप तवज्जो देंगे, इधर बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए। इब्ने जियाद अपनी जान बचाने के लिए जंगलों के रास्ते मदीना पाक की तरफ भागा। भागता 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 थोड़ी दूर तक भागा है। जंगल में एक झोपड़ी नजर आती है, एक झोपड़ी नजर आती है। उस झोपड़ी के करीब पहुंचा, गया, दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद अंदर से जो तशरीफ लाते हैं वो कोई और नहीं, जो करबला में जिन्होंने जुल्म सितम अपनी आंखों से देखा था, हजरत इमाम हुसैन का शहजादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। झोपड़ी से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाते हैं, बाहर तशरीफ लाए। देखा, कहा क्या बात है। इब्ने जियाद ने देखा, पहचान गया कि ये शहजादा है जो करबला में बीमार था, जिसे बीमार सज्जाद कहा जाता है। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इब्ने जियाद ने पहचाना, लेकिन फिर भी प्यास के मारे वो करीब गया। कहा, शहजादे मुझे पानी की जरूरत है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी का प्याला पेश किया। कहा, शहजादे और पानी की जरूरत है। शहजादे ने और पानी पेश किया। कहा, और पानी चाहिए। अब यहाँ से तवज्जो होनी चाहिए। कहा, और पानी चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई सवाल न किया, और पानी पिलाया, और पानी पिलाया। जब वो सिकम शेर हो गया, जब उसका पेट भर गया, तो वो अपनी मक्कारी नहीं भूला। कहता है, शहजादे क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? शहजादे मुझे पहचाना नहीं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब सवाल किया है, खुदा की कसम तारीख बताती है, तारीख में आया है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जब इब्ने जियाद ने कहा, शहजादे तुमने मुझे पहचाना नहीं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। मोटे मोटे आंसू के कतरे जारी हो गए। और सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हमारी जान ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मुस्तफा के नवासे ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हजरत अली के पोते ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हजरत इमाम हुसैन के लख्ते जिगर इरशाद फरमाते हैं, जालिम तू क्या सोचता है मैं तुझे भूल सकता हूँ? ये हरगिज नहीं हो सकता। अरे तू तो वही जालिम है ना, तू वही जालिम है ना जो करबला के मैदान में मेरे छोटे भाई अली असगर को पानी के लिए तरसाया था, सकीना को पानी के एक कतरे के लिए तरसाया था। तू वही जालिम है ना जिसने मेरे घर वाले को, मेरे खानदान वाले को, मेरे खानदान वालों को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में कत्ल किया था। ऐ जालिम तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू तो वही मक्कार है। जमीन खिसक गई, वो घबरा गया और मारे घबराहट के कहा, फिर भी वो सवाल करता है, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ऐ शहजादे जब आपने मुझको पहचान लिया, जब आपने मुझको पहचान लिया, आपको जब वो सारी बातें याद हैं कि आपके घर वालों को हमने पानी के लिए तरसाया था, तो आपने हमें पानी कैसे पिलाया? बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज कैसे पानी पिलाया? खुदा की कसम याद रखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा जवाब दिया है जो आज तक तारीख के सीने में, सफ़हाते किरतास में, सुनहरे हरफों में जली कलम से लिखा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, ओ मक्कार, ओ जालिम सुन ले, अरे कल वो तेरा घर था, वो तेरी जमीन थी, तू मेजबान था, मैं मेहमान था। आज ये मेरा घर है, मैं मेजबान हूँ, तू मेहमान है। कल जो तूने किया था वो तेरे घर का दस्तूर है, आज जो मैं कर रहा हूँ
ये मुस्तफा जाने रहमत के घराने का दस्तूर। गोया के इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जमाने वाले को ये पैगाम दे दिया कि सुनो ए जमाने वालों, सुन लो, जो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़े और बच्चों को जो पानी के लिए तरसाए उसे यजीद कहा जाता है और यजीदियत कहा जाता है। और याद रखो, जो प्यासों को पानी पिला दे और पेट भर करके पानी पिला दे उसे हुसैनी कहा जाता है। ये मुस्तफा जाने यही सबक तो हमें मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में भी मिला, यही करबला वालों की जिंदगी से भी मिला है। खुदा की कसम मुसलमानों, जरा तवज्जो तो करो, आज हमारा और आपका अमल क्या है? आज हमारा और आपका अमल क्या है? हम सिर्फ कहने के लिए मुसलमान रह गए हैं, हम सिर्फ कहने के लिए हुसैनी रह गए हैं, हम सिर्फ हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम हुसैनी जज्बा रखते हैं, लेकिन कितने दिन तक? पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक, 10वीं मुहर्रम की जैसे ही गुजरी है, हमें पता नहीं कि शरीयत क्या है। अब यहाँ पता नहीं, खुदा की कसम याद रखो, अगर हुसैनी हो तो मैदान में भी हुसैनी बन करके रहो और अपने मकान में भी हुसैनी बन करके। हुसैनी पैगाम क्या है? हर कार्य खैर करना, हर वो नेक काम करना जिसका शरीयत इजाजत देती है, हर वो काम करना जिसका एकाम शरीयत हमें सिखाती है। शरीयत क्या कहती है? नबी और आले नबी से मोहब्बत करो, कहती है कि नहीं? बोलिए ना सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। शरीयत मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत का नाम है और मुस्तफा जाने रहमत की औलादों से मोहब्बत का नाम है। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू और हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत को यहाँ कितने लोग हैं जो पहचानते हैं? हाथ उठा करके बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जाने या ना जाने, हजरत के साथ हमारा रिश्ता क्या है? मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए कि हजरत आले नबी हैं, औलादे अली हैं, औलादे इमामे हुसैन हैं, औलादे इमामे हसन हैं। ये वही खानदान है, ये उन्हीं की नस्ल है, इनके रगों में वही खून दौड़ता है जो खून करबला के मैदान में गिरा था। खुदा की कसम, ये उसी घराने के एक चश्मो चिराग है। इनसे मोहब्बत कर लोगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इसलिए इनकी मोहब्बत गौसे आजम की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत, इनकी मोहब्बत इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है। इसलिए कि ये औलादे इमाम हुसैन है। अरे इनसे मोहब्बत करोगे और वही कर सकता है जो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम होगा, सच्चा आशिक होगा, वही सैयदजादों से मोहब्बत कर सकता है। उन्हीं के दिलों में सैयदजादे की मोहब्बत होगी। इसलिए कि नबी का फरमान है, आका फरमाते हैं, हुब्बी व हुब्बु अहले बैती नाफिउन सबअति मवातिना, कि मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 मकामात पर काम आती है, 7 मकामात पर काम आती है। आका ने एक जगह और फरमाया था, किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इत्रति अहलुल बैत व लन यतफर्रका हत्ता यतीरा अलल हौज। कहिए सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। मेरी अहले बैत, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। आगे फरमाते हैं, अगर तुम इन दोनों का दामन थामे रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि इन दोनों का रास्ता कभी अलग नहीं होगा। तो ये है कि हौज़े कौसर से भी ये दोनों इकट्ठे एक साथ मुझसे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, मुलाकात करेंगे। तो हज़रात नबी से मोहब्बत की दलील क्या हुई? आका से हम मोहब्बत करते हैं कि नहीं? आका से मोहब्बत करने वाले हैं
तो मोहब्बत किस चीज का मुतालबा करती है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, याद रखो मुसलमानों, अगर हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें हर उस चीज से मोहब्बत करनी होगी, यानी कि नबी के फरमान से मोहब्बत करनी होगी, नबी ये पाक के अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी, कुरान पाक से मोहब्बत करनी होगी। यही तब ही माना जाएगा, तब ही माना जाएगा। इसलिए कि महबूब वो नहीं जो मुहिब की बातों को ठुकरा दे, या मुहिब वो नहीं जो महबूब की बातों को ठुकरा दे। अरे महबूब और मुहिब के दरमियान का रिश्ता तो ऐसा हो जो मुहिब कह दे वही महबूब मान ले, और जिसे महबूब मान ले वही महबूब का फरमान हो। तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला बनाया है, उनकी औलादों से मोहब्बत करने वाला बनाया है। खुदा की कसम, यही मोहब्बत दुनिया में सलामत रखो, और इसी मोहब्बत के साथ अगर इस दुनिया को खैराबाद कहते हो तो तुम्हारी कब्र भी संवर जाएगी और हश्र की बहारें भी तुम्हारा इंतजार करेंगी। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तितामी जामा पहनाता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमें और आपको मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल में जीने और मरने की सच्ची और पक्की तौफीक और रफीक अता फरमाए।